हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास 11th और 12th के क्लास नोट्स अवेलेबल होते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एवरीडे। जो नए वीडियो बनते हैं उनके लिंक यहाँ पे शेयर करते हैं हम, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट व्हाट्सअप नंबर है 9694610364। 11th-12th फाउंडेशन के लिए और नीट जेई के लिए वीडियो सारे अवेलेबल है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में किसी को रिक्वायरमेंट हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो टॉपिक है डायमेंशन, विमा ज्ञात करना, किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करना। विमा जब आप ज्ञात करते हैं तो कुछ हमें भौतिक सूत्र ज्ञात करने पड़ते हैं, जैसे बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, इस तरह से सूत्र याद करने पड़ेंगे। भौतिक राशियां हमारे पास दो होती है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो किसी भौतिक राशि की विमा कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। और ये जो वीडियो पब्लिश हो रहे हैं ये क्लास 11th-12th नीट जेई के लिए और किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। अभी जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हम क्लास 11th और 12th का कोर्स विद नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो क्लास 11 से है और यूनिट एंड डायमेंशन से है। ये हमारा 7वां नंबर वीडियो है यूनिट और डायमेंशन से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज क्या देखेंगे कि हम अभी जो कर रहे हैं किताब के अंदर जो भौतिक सूत्र दिए हुए हैं पेज नंबर 160 न्यू बुक के अंदर, और ओल्ड बुक के अंदर 225 नंबर पेज के ऊपर जो फॉर्मूले दिए हुए एक टेबल में, उनसे उन भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 1 से 10 तक किया था, आज जो करेंगे 11 से। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो भौतिक राशि होती है वो अभी हम 3 ले रहे हैं, मात्रक और विमा। ये भौतिक राशि पहले लेते हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, मात्रक इसका केजी होता है, और विमा अंग्रेजी का पहला अक्षर जो एम है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़ी एबीसीडी के अक्षर में लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास लंबाई। दूसरा है हमारे पास लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर होता है, और इसका एबीसीडी का पहला अक्षर जो एल है वो विमा डायमेंशन को प्रदर्शित करने के लिए काम आता है। तीसरा हमारे पास है समय जो होता है वो टाइम होता है इंग्लिश में, और इसका जो मात्रक है वो सेकंड है, और इसकी जो विमा है वो टी है। एबीसीडी का पहला अक्षर, ये टाइम का पहला अक्षर कैपिटल टी जो हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है कि हमारे पास जो लंबाई है उसको हम अलग अलग रूपों में जानते हैं सुविधा की दृष्टि से। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, चाप, त्रिज्या, परिमाप, व्यास, परिधि, दूरी, विस्थापन, लंब, आधार, ये सब जो है वो लंबाई के अलग अलग रूप है। कर्ण, परिमाप लिख दिया, तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं, एक सुरंग और गर्त के बीच की दूरी, तरंग दैर्ध्य। और भी कोई चीज़ है जो लंबाई का रूप रखती है, हम उसका मात्रक मीटर लिखेंगे और विमा एल लिखेंगे। किसी भी भौतिक सूत्र में इनमें से कोई चीज़ आती है तो उसके लिए हम विमा एल का प्रयोग करेंगे। जैसे वेग का होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन इधर है, ये रहा, विस्थापन ये है, तो विस्थापन के लिए हम एल विमा का उपयोग करने वाले हैं। 1 से 10 जो फॉर्मूले हैं उनकी विमाएं हमने पिछले वीडियो में निकाली थी। आज हम ले रहे हैं 11 नंबर, और जो 11 नंबर भौतिक राशि है वो है हमारे पास संवेग। ये है हमारे पास रैखिक संवेग या संवेग, लीनियर मोमेंटम, और इसका मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू समय, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग इसका मात्रक होता है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसको भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों में बदल सकते हैं। द्रव्यमान इंटू वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। अब ये सारी राशियां जो है मूल भौतिक राशियां हैं,
ये रेखीय संवेग जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि ये किस पे निर्भर करती है? मूल भौतिक राशियों। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो मूल भौतिक राशियों के गुणा और भाग से प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि द्रव्यमान के लिए m1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम जो द्रव्यमान है उसके लिए हम जो विमा काम में ले रहे हैं वो m काम में ले रहे हैं। दूसरा विस्थापन है, उसके लिए L1 आएगा, समय के लिए क्या आएगा? T1 होगा। M1 L1, ये T ऊपर आएगा तो T -1 हो जाएगा। तो रेखीय संवेग का विमीय सूत्र हो गया M1 L1 T -1। नेक्स्ट करते हैं हम 12 नंबर। 12 नंबर जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है दाब अथवा प्रतिबल का। दाब का या फिर प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है, और वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये सूत्र है हमारे पास, बल बटा क्षेत्रफल। आसान सी बात है। बल हमारे पास क्या है? हम द्रव्यमान इंटू त्वरण, और क्षेत्रफल का क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये लंबाई के रूप है दोनों ही, और त्वरण का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। ये है हमारे पास द्रव्यमान इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। सब कुछ लिख दिया हमने, क्या नहीं लिखा? त्वरण नहीं लिखा। तो त्वरण नहीं लिखेंगे हम, उसका सूत्र लगाएंगे, वो होता है वेग बटा समय। इस बार केवल एक ऐसी राशि है वेग, जो क्या है? व्युत्पन्न राशि है, द्रव्यमान। यानी कि वेग का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू समय। ध्यान रहे, ये जो समय आया है वो ये वाला है, और जो वेग का जो समय आ रहा है उस समय के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वेग का विस्थापन बटा समय। इसका जो सूत्र आ गया वो क्या आ गया? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय किसका सूत्र है? वेग का सूत्र है, वो लिख दिया हमने। द्रव्यमान क्या रह गया? द्रव्यमान के लिए आ गया हमारे पास m1। विस्थापन के लिए क्या रह गया? L1। लंबाई के लिए L1, इस चौड़ाई के लिए L1, समय के लिए T1 और T1। एक L1 से एक L1 कट जाएगा, इधर कर लेते हैं, आगे इधर कर लेते हैं। हमारे पास रहेगा M1 और L1 किसमें? माइनस में। एक L1 से L1 कैंसिल हो गया, नीचे से L ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, नीचे T1 प्लस T1 T2 हो जाएगा, ऊपर आएगा T -2 हो जाएगा। तो दाब का जो सूत्र है वो हो गया M1 L -1 T -2। यही सूत्र हम एक शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और वो शॉर्ट मेथड है हमारे पास ये। तो दाब का जो सूत्र होता है, दाब या फिर प्रतिबल का, प्रतिबल पूछे तो बल बटा क्षेत्रफल, दाब पूछे तो भी बल बटा क्षेत्रफल। ये होता है हमारे पास बल बटा क्षेत्रफल। बल का हमने बोला था डायरेक्ट विमीय सूत्र याद रखो, क्योंकि ये बहुत भौतिक राशियों में आता है। देखा हमने L1 T -2, ये किसका हुआ? बल का। क्षेत्रफल का क्या होगा? L2। तो ये हो जाएगा हमारे पास M1 L1 -2, नीचे से ऊपर आएगा तो पावर में -2 हो जाएगा, और फाइनली आ जाएगा M1 L -1 और T -2। तो ये फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल सेम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 13वां सूत्र। 12 हो चुके हैं, अब हम कर रहे हैं 13 नंबर। और 13 नंबर जो फॉर्मूला है वो हमारे पास विकृति का है। सिंपल सी बात है, 13 नंबर जो फॉर्मूला है वो है विकृति का। विकृति का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास विमा में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक विमा, या फिर हम कह सकते हैं मूल विमा, या फिर इसको कह सकते हैं प्रारंभिक विमा। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि विमा क्या होती है। विमा हम संबंधित करते हैं यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, डायमेंशंस। तो वस्तुएं जो हमारे पास होती है 3 तरह की होती है। एक होता है जिसमें जैसे वायर है, केवल लंबाई होती, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास जैसे कॉपी का पेपर है, जिसके अंदर लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, यानी कि क्षेत्रफल काम में लिया जाता है बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तीसरा वस्तु हमारे पास होती है ऐसी वस्तु जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो ये इस टाइप की वस्तु हो गई। अब इसके अंदर काम में लेते हैं हम आयतन,
बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होती है। तो विकृति भी 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि लंबाई में विकृति, लंबाई में विकृति। विकृति का मतलब होता है कि वस्तु जैसी पहले थी वैसे अब नहीं रहेगी, उसके आकार या आकृति में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि ये हमारे पास तार है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, हमने इसको खींच के 12 सेंटीमीटर लंबा कर दिया। तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखें तो भाई लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, 2 की। तो ये हो गया 2 प्रारंभिक विमा में परिवर्तन और बटा मूल विमा या प्रारंभिक हुआ। प्रारंभ में कितना था, ये 10 था, तो बटा कर दिया 10। तो इसकी लंबाई में विकृति कितनी आ गई, 2/10। इसको एक बार वापस समझते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। आसान सी चीज है कि विमा में परिवर्तन हम ले रहे हैं, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर, 10 से 12 हो गया, लंबाई बढ़ गई। किसी तरीके से हमने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया। और ये जो 10 सेंटीमीटर है वो प्रारंभिक लंबाई है, तो 2/10 अगर करते हैं तो ये लंबाई में विकृति आ जाती है, 0.2। अब विमा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो लंबाई है उसके लिए L1 लिखेंगे, नीचे भी लंबाई है उसके लिए L1 लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों परिवर्तन और प्रारंभिक या अंतिम, उनसे कोई मतलब नहीं। भौतिक राशि को देखो कि लंबाई है तो L1 और लंबाई है तो L1। फाइनली रहा हमारे पास M0, L0 और T0, यानी कि विकृति एक विमाहीन राशि है। बिल्कुल ऐसे ही हम काम करें क्षेत्रफल में विकृति, अगर ये काम करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, फल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये क्या चीज है, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, और ये क्या चीज है, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है। तो ये सहजातीय राशियों का अनुपात है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए L2। तो ये अपने पास आ जाएगा L0, या हम इसको लिख सकते हैं M0 L0 T0, ठीक है। इसी तरह से अपने पास आ जाएगा आयतन में विकृति। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसा ये बना वैसे, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि L 3 बार आएगा, हम लिखते हैं L3/L3। तो ये भी आ गया L0, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सब भौतिक राशियों की जो विमा से रिलेटेड है M0, L0 और T0 हो जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन भौतिक राशियों की जो विमाएं हैं, जो विकृति की विमा है, वो हमारे पास M0, L0 और T0 है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विकृति विमाहीन राशि है, जिसकी कोई विमा नहीं होती, विमाहीन राशि है, ठीक है। तो ये था अपने बुक से 13 नंबर सूत्र, जिसकी विमा हमने ज्ञात की। अब याद रखें कि सजातीय राशियों का अनुपात हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई बटा लंबाई, या फिर क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, या फिर आयतन बटा आयतन, एक जैसी राशियां हो तो उसका अनुपात हो तो उसकी कोई विमा नहीं होती। नेक्स्ट हम लेते हैं 14 नंबर फॉर्मूला। 14 नंबर फॉर्मूला है अपने पास प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। अब ये देखें प्रतिबल क्या चीज है, प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। और जो विकृति है उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो विकृति है वो क्या है, विमाहीन राशि है, तो हम इसकी जगह M0, L0, T0 लिख देंगे, और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा वही आ जाएगी जो प्रतिबल की विमा है। तो ये हम काम करते हैं बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, और नीचे क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू विकृति। त्वरण का क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इंटू ये करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू विकृति। अब हम काम करते हैं त्वरण का, लिखते हैं वेग बटा समय, वेग बटा समय।
अब एक समय यहाँ पे पहले आ चुका है, अब दूसरा जो समय आएगा वो वेग से आएगा, और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ये आएगा हमारे पास द्रव्यमान इंटू वेग का लिखेंगे अभी, लेकिन पहले लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू विकृति इंटू समय। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अच्छा, अभी एक और लिखना है, इंटू समय। तो अभी वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा एक बार और समय। तो इस तरह से हमारे पास विमा के बारे में बात करें तो ये हो जाएगी m1 द्रव्यमान की, विस्थापन की हो जाएगी L1, फिर लंबाई की L1, चौड़ाई की L1, विस्थापन की फिर L1, समय एक। विस्थापन नहीं है, ये विकृति है। विकृति की तो 0 0 होती है, लिखने की जरूरत नहीं, ये विकृति है। और विकृति की जो विमा है वो m0 L0 T0 होती है, विमाहीन राशि है, लिखेंगे नहीं। और समय की हो जाएगी T1 और T1। देखिए एक L से L कट जाएगा, नीचे 2 L बचेंगे, m1 L2 होगा, ऊपर आएगा तो -2, और T ऊपर आएगा तो -2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ये और ये तो कैंसिल हो गया, और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, L2 हो जाएंगे, नीचे ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। इसी विमीय सूत्र को हम दूसरे तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं, इसी विमीय सूत्र को हम दूसरे तरीके से और भी ज्ञात कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से। और वो मेथड है अपने पास प्रत्यास्था गुणांक बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। और प्रतिबल को हम लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, और विकृति को लिख सकते हैं विकृति। अभी बल का सूत्र क्या रहा, m1 L1 T-2, और क्षेत्रफल क्या रहा L2, और विकृति का m0 L0 और T0, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास बल का हो गया m1 L1 T-2, और क्षेत्रफल का हो गया, यहाँ पे एक L आएगा, एक L आएगा, और यहाँ पे रहेगा T-1, क्या रहेगा T-1। ये विस्थापन नहीं है, विकृति है, इसलिए 2 ही आएगा। एक लंबाई का हो गया, एक चौड़ाई का हो गया, विकृति का हमने लिखा नहीं, समय का ये 3 हो गया। एक L से L कट जाएगा, और एक यहाँ पे बचेगा, तो L-1। तो यहाँ पे फिर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, m1 L एक ऊपर आएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, L-1, और T-2 ऊपर है ये। तो इस तरह से प्रत्यास्था गुणांक की विमा हो गई m1 L-1 T-2। बिल्कुल ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपनी किताब का ही 15 नंबर सवाल, किताब का ही हम ले रहे हैं 15 नंबर सवाल, और वो है हमारे पास पृष्ठ तनाव। 15 नंबर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो हम क्या कर सकते हैं, बल का सूत्र लगा सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, और लंबाई का लंबाई रह जाएगा। फिर सूत्र लगा सकते हैं द्रव्यमान बटा लंबाई इंटू त्वरण का लगा सकते हैं वेग बटा समय, और फिर लगा सकते हैं द्रव्यमान इंटू लंबाई इंटू समय। कौन बचा, वेग बचा। वेग का सूत्र क्या रहेगा, विस्थापन बटा समय। ये वाला जो समय है वो ये वाला है, और ये जो समय है वो वेग के सूत्र से आया है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अब जो विमा आ रही है हमारे पास वो ये आएगी, m1 विस्थापन का L1, ये लंबाई है L1, और ये समय है T1, और ये भी समय है T1। तो इस तरह से हमारे पास पृष्ठ तनाव के लिए आ गया m1, L1 से L1 कट जाएगा, L0 रह जाएगा, और T नीचे की तरफ होगा हमारे पास -2। T नीचे की तरफ होगा 2, तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा -2। तो पृष्ठ तनाव की विमा हो जाती है m1 L0 और T1। अब अगर इसी को हम शॉर्ट मेथड से करें तो क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ तनाव
बराबर हो जाएगा हमारे पास बल बटा लंबाई। और बल बटा लंबाई, बल का विमीय सूत्र हमें पता है m1 l1 t माइनस 2 होता है, m1 l1 t माइनस 2 होता है, और लंबाई के लिए होता है l1। l1 से l1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा m1 l0 और t माइनस 2। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव का हमारे पास विमीय सूत्र ये आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला 16 नंबर दिया हुआ है पृष्ठ ऊर्जा के लिए। 16 नंबर दिया हुआ है पृष्ठ ऊर्जा के लिए, और पृष्ठ ऊर्जा का जो सूत्र होता है, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से संबंधित ऊर्जा को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सूत्र हो गया हमारे पास बल इंटू दूरी, कार्य का और ऊर्जा का सेम ही होता है, और ये हो गया अपने पास क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र आ गया m1 l1 t माइनस 2, और दूरी का आ गया हमारे पास l1, और क्षेत्रफल का आ गया l2। तो अब हमारे पास रहा m1, l कितना 1 ये वाला, और 1 ये वाला, और 1 प्लस 1 हो गया, ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, और बचा अपने पास t माइनस 2। तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा m1 l 1 प्लस 1 2 होता है, माइनस 2 किया तो 0 हो गया, और t कितना रहेगा माइनस 2 रहेगा। तो इस तरह से पृष्ठ ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाता है m1 l 0 और t माइनस 2। अब हम बुक के अनुसार 17 नंबर सूत्र जो दिया हुआ है भौतिक राशि 17 नंबर, उसके लिए विमीय सूत्र निकालने वाले हैं, और 17 नंबर है हमारे पास वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटा दूरी। आसान सा है, जो भी प्रवणता हो, जैसे दाब प्रवणता होगा तो हम दाब बटा दूरी लिखेंगे। तो अभी लिखते हैं वेग का हो गया विस्थापन बटा समय, ये किसकी जगह लिखा, वेग की जगह, और दूरी की जगह लिखा हमने दूरी। तो ये अब विमाओं के रूप में लिखें तो विस्थापन लेंथ होती है l1, दूरी लेंथ होती है l1, और समय t होता है t1। ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो l1 से l1 कट जाएगा, m 0 रहेगा, l भी 0 रहेगा, और साथ में t रहेगा -1, t ऊपर आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। 18 नंबर फॉर्मूला करते हैं, 18 नंबर, और 18 नंबर दिया हुआ है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता बिल्कुल प्रवणता जैसा हो तो दाब बटा दूरी कर देंगे, वेग प्रवणता हो तो वेग बटा दूरी, दाब प्रवणता हो तो दाब बटा दूरी। और दाब का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। परिभाषा जो होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो दाब कहलाता है, और इस दूरी की जगह हम दूरी लिखते हैं। ये जो बल है उसका विमीय सूत्र हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2, और क्षेत्रफल है वो l2, और ये जो दूरी है वो l1। अभी आ गया हमारे पास m1 l, ये 1 माइनस ये नीचे से ऊपर गया 2, और ये जो है नीचे से ऊपर गया -1, और t कितना है -2। दाब बटा दूरी m1 l1 t माइनस 2 बल का फॉर्मूला हो गया। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो हमने 2 बार l लिख दिया यानी कि l2, और ये लिख दिया l1। ये हो गया हमारे पास m1 l, 1 माइनस 1 कट गया, -2 आ जाएगा, और t कितना रहेगा -2। दाब प्रवणता का विमीय सूत्र हो गया क्या, m1 l माइनस 2 और t माइनस 2। फॉर्मूला है दाब बटा दूरी। नेक्स्ट 19 नंबर अपने को दिया हुआ दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा 19 नंबर फॉर्मूला हमें दिया हुआ है दाब ऊर्जा, और दाब ऊर्जा के लिए जो सूत्र है वो दाब इंटू आयतन लिखा हुआ है बुक में, दाब इंटू आयतन।
दाब वही है, बल बटा क्षेत्रफल, और आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन बल का हम लिखते हैं m1 L1 T माइनस 2, और लंबाई ये क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई इसका लिखते हैं L2, और आयतन का लिखते हैं L3। आयतन का लिखते हैं L3। तो अब हमारे पास जो विमीय सूत्र बचेगा वो होगा m1 L1, नीचे से ऊपर आया माइनस 2, और ये जो L3 है वो +3, और T रहेगा -2। m1 4 में से 2 गए, L2 और T -2। तो ये हो गया दाब ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र। अगर दाब ऊर्जा का सूत्र दाब इंटू आयतन होता है तो विमीय सूत्र m1 L2 T -2 होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो अपने 20 नंबर है, और इंपॉर्टेंट भी है, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, और जो श्यानता गुणांक है वो एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फिर भी पूछ सकते हैं, और इसको हम करते हैं। इसका जो सूत्र है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। क्या सूत्र होता है? बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटा दूरी। वेग प्रवणता का सूत्र वेग बटा दूरी। तो बल बल रहने दो, या द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख के भी कर सकते हो। क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता में हम क्या करेंगे? वेग बटा दूरी करेंगे, तो दूरी क्या होगा? ऊपर की साइड आ जाएगा। वापस देखो कि वेग प्रवणता का सूत्र हम क्या करेंगे? वेग बटा दूरी करेंगे। अगर हम वेग बटा दूरी करते हैं तो ये जो दूरी नीचे की साइड होगा, अपॉन करके दूरी लिखना है, ये दूरी ऊपर की साइड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें विमाएं इनकी याद है। बल की विमा हमने बोला याद रखना है, बहुत सूत्रों में काम आती है। T-2 दूरी लेंथ है एक टाइप की L1। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसके लिए विमा आ जाएगी L2। वेग की विमा सिंपल सी है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, विस्थापन हो गया L1, समय हो गया T1, तो विस्थापन L1 और समय रहा T-1। तो इसका जो विमीय सूत्र है किसका? विस्थापन का, वो हो जाएगा हमारे पास L1 T-1। L1 T-1। अभी इसको सॉल्व करते हैं कि M1 ये रहा L1, ये वाला L इसमें डालेंगे +1, ये नीचे L है, ऊपर आएगा तो L-2 हो जाएगा, और एक L ये पड़ा है जो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास L कितने हुए? इस प्रकार हमारे पास L कितने हुए? हमारे पास L हुआ 1, 2, 3 और 4। ये 1, 2, 3, 4 ये सारे काउंट कर लिए। T -2 है यहाँ पे ऊपर, -2 लिखा, और नीचे T है -1, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +1। फाइनली हम क्या काम कर सकते हैं? M1 L कितना? 1 + 1 2 होता है, -2 किया तो कैंसिल हो गया, पीछे बचा खाली -1, और T रहेगा -1। ये श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। ये एक इंपॉर्टेंट विमा है और इसको हमें याद रखना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट विमा है, इसका याद रखना चाहिए। क्या याद रखें? इस श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है M1 L-1 और T-1। ठीक है, तो ये हमने आज इस वीडियो में 10 विमीय सूत्र ज्ञात किए हैं। 10 विमीय सूत्र हमने इसमें ज्ञात किए हैं। तो ये 10 विमीय सूत्र आगे वाले वीडियो में और कुछ करेंगे। इन सूत्रों को याद करने के लिए बिल्कुल इसी मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है और बार बार इनको सॉल्व करना है, और उसके लिए हमें सभी सूत्र याद होने चाहिए।
अगर सूत्र हमें याद होते हैं, पहली बात, अगर सूत्र हमें याद होते हैं तो क्या होगा, अगर हमें सूत्र याद होते हैं तो ये सारी विमाएं बड़े आराम से हो जाएगी। दूसरी बात, अभी अगर हम इसको कर लेते हैं तो इसके आगे हम विमाओं के उपयोग करने वाले हैं। विमाओं के उपयोग क्या है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना भौतिक राशियों को। दूसरा है हमारे पास सत्यता की जांच करना, और तीसरा है हमारे पास विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। तो अगर मान लो हम ऐसा करते हैं तो ये तीनों टाइप के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो वो सारे सवाल हमें बड़े आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसलिए जितने भी विमाएं हम अभी कर रहे हैं उनको ठीक से अपने हाथ से सॉल्व कर लेना है और इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आगे का चैप्टर अपने को ठीक से समझ में आ सके। ठीक है, हमने बहुत सारी विमाएं की है, 20 कर ली है हमने, और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।